नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, कुछ दिन पहले ही महागठबंधन के सभी दलों के माध्यम से वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया था और चुनावी माहौल बनाया गया था। लेकिन इसमें ये देखा जा रहा है कि जिस जिले तक वो नहीं पहुंच पाया, अब उसको लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव अपने बिहार अधिकार यात्रा को लेकर के वो अपना वोट बजाने जा रहे हैं या फिर जनता से या कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, संवाद करने के लिए जा रहे हैं। इन तमाम चीज को लेकर के हमने बात किया है प्रवक्ता अरुण यादव से। जरा सुनिए इस यात्रा पर क्या कुछ कहना है उनका। देखिए, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी 16 सितंबर से जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं। और लगातार आप तो देख ही रहे हैं, जनता के जो मुख्य सवाल हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, गरीबी हो, अन्य जो भी मूल सवाल हैं, उन सवालों को लेकर जनता के बीच रहते हैं और उन्हीं सारे सवालों को लेकर बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं, 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी 11 साल से एनडीए की सरकार है, कह सकते हैं 11 साल से डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार के गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, अकलियत वर्ग के लोगों का, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनके हक हकूक और अधिकार को ये सरकार छीनने का काम कर रही है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी चूंकि जन मुद्दों की राजनीति करते हैं, चाहे महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, चाहे वोटर का अधिकार बचाने का सवाल हो, सारे सवाल को लेकर सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक लड़ने का काम करते हैं। तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन सत्ता पक्ष के पेट में मरोड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि तेजस्वी यादव जी जब जब जनता के बीच होते हैं तो उनकी सारी पोल खुलती है, चाल चरित्र चेहरा उजागर होता है। तो जनता के जो मूल सवाल हैं, उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात करते हैं। कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा संयुक्त रूप से महागठबंधन ने किया था, उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैंने तो कहा जनता की पहली पसंद है तेजस्वी यादव जी। और तेजस्वी यादव जी राज्य के जनता का जो मूल सवाल है, उन सवालों पर इतिहास आप उल्टा के देख लीजिए, कभी वो बैठने का काम नहीं किए हैं। तो जो जिले बच गए थे वोटर अधिकार यात्रा के तहत और आम आवाम जनता से आवाज आ रही थी कि हमारे बीच आइए, तो छूटे हुए जो जिले हैं उन जिले में जा रहे हैं अधिकार यात्रा के तहत। और लगातार ऐसे भी हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जनता के ही बीच रहते हैं, चाहे कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत हो, चाहे वोटर अधिकार यात्रा के तहत हो, चाहे जन विश्वास यात्रा के तहत हो, अनेक तरीके से जनता के ही बीच रहते हैं। अरुण जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा? तिथि अगर आप बता पाए। तिथि तो अभी फिलहाल बहुत समय है। अब बिहार में अब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया क्या? नहीं ना, मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन। लेकिन ये नहीं, लेकिन ये बात सत्य है, 100% सही है कि एनडीए से पहले सीटों का बंटवारा महागठबंधन करेगी और करने के बाद सारी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर किया जाए। तो आपने सुना, प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा एक अलग सेगमेंट था और बिहार अधिकार यात्रा हमारे उस जगह के लिए है जहां तक हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर के नहीं पहुंच पाए। हम उनको लेकर के वहां से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव
जनसंवाद करेंगे और इस बार के चुनाव में एक सशक्ति भूमिका को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल एक आगे बढ़ेगी और इस चुनाव की एक बेहतर ऐलान किया जाएगा। सीट बंटवारे पे जब बात हुआ तो उन्होंने चुप्पी साधी। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि एनडीए में जब अभी नहीं हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि एनडीए से पहले चुनावी का जो सीट का बंटवारा है वो हम ऐलान कर देंगे। अब देखना होगा कि इस मसले पे राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या कुछ परिवर्तन निकल जाता है। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज।